Hello friend, welcome back once again in our YouTube channel. Israel officially protest against the Indian movie बवाल। ऐसा है, इसमें क्या बना दिया है, चलिए देखते हैं कि क्यों इजराइल ने इसको बैन किया है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इजराइल ने ऑफिशियली, जी हाँ ऑफिशियली, एक इंडियन मूवी को लेकर आपत्ति जताई है। ये कहा है कि ये मूवी को देख कर ना वी आर डिस्टर्ब्ड। यहाँ पे आप देख पाओगे ना, इस टॉपिक को ना सिर्फ इंडियन मीडिया, राइट। इंटरनेशनल मीडिया एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे सीएनएन का आर्टिकल है, बॉलीवुड फिल्म बवाल एक्यूज्ड ऑफ ट्रिवलाइजिंग हॉलोकॉस्ट। ट्रिवलाइजिंग होता है कि एक बड़े मुद्दे को ना आप बहुत छोटा करके दिखाओ कि वो छोटी सी बात हुई थी। तो ये देखिए, बहुत मैं कहूँगा कि अच्छा। बड़ी स्टेटमेंट है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इवन द गार्डियन ने, जो यूके का एक पब्लिशिंग हाउस है, उन्होंने ये कहा है कि द बॉलीवुड गार्जियन। फिल्म एक्यूज्ड ऑफ ट्रिवलाइजिंग हॉलोकॉस्ट विद ऑशवेट्स सीन्स। अब ये सब तो देखो वेस्टर्न मीडिया इनिशियली कह रहा था, बाद में ना जो इंडिया में इजराइल की एम्बेसी है, इन्होंने ट्विटर पर इसकी एक पूरी पोस्ट कर दी और ये कहा कि देखिए हम बहुत डिस्टर्ब्ड हैं कि रीसेंट मूवी आई है बवाल, वहां पे हॉलोकॉस्ट, हॉलोकॉस्ट मतलब कि जो हिटलर ने ज्यूस को मारा था जर्मनी में वर्ल्ड वॉर बवाल टू ने के टाइम बवाली में, मचा तो दिया जो है। हॉलोकॉस्ट की सिग्निफिकेंस थी ना, उसका जो मैग्नीट्यूड था, उसको बड़ा छोटा सा करके दिखाया है। और कई जगह ये भी लिखा है कि जो शब्दों का चयन है ये बहुत जरा पुअर था। इन्होंने देखो ये कहीं नहीं कहा कि मूवी को बैन कर दो, मूवी को ओके। ये हम दिखाएंगे नहीं। इसराइल में उस टाइप का इनका कल्चर नहीं है। ये आलोचना करेंगे अच्छा। मूवी की, ये कहेंगे कि मूवी में सही बात नहीं दिखाई गई, मगर फाइनल जो इनका मैसेज है वो ये है कि हमारी कोशिश यही होगी कि भारत में लोगों को पता लगे कि हॉलोकॉस्ट असलियत में था क्या और हॉलोकॉस्ट के डिजास्टर से पूरी दुनिया क्या सीख ले सकती। अब यहाँ सही पे बात है। ऑब्वियसली आप पूछोगे कि इस मूवी में ऐसा क्या दिखाया गया कि इजराइल ऑफिशियली कह रहा है कि वी आर डिस्टर्ब्ड। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। के लिए ना थोड़ा सा मुझे आपको मूवी की स्टोरी के बारे में बताना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपरली समझ पाओगे कि ये मूवी जो दूर से देखने में एक रोमांटिक मूवी टाइप की लग रही है, ये वर्ल्ड वॉर टू, हॉलोकॉस्ट जैसे सीरियस टॉपिक्स में कैसे चली गई ना। अच्छा, बवाल जो ये जल्दी मूवी है फर्स्ट लाइन जिसमें पर आइए। मेन एक्टर्स समझे हैं पहले। वरुण धवन और जानवी कपूर। ये हम्म। मूवी रिसेंटली Amazon प्राइम वीडियो पे रिलीज करी गई थी। इनिशियली प्लान था कि ये थिएट्रिकल रिलीज करेंगे इसकी, मगर बाद में डिसाइड किया गया कि डायरेक्टली ये मूवी आएगी Amazon प्राइम वीडियो पर। नाउ इस मूवी की जो स्टोरी है, इनिशियल स्टोरी, ओके। ये थोड़ा सा समझ लो। वरुण धवन इस मूवी में प्ले कर रहे हैं रोल अजय दीक्षित का। ये एक हिस्ट्री टीचर है लखनऊ में। इनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही, इनकी पत्नी के साथ इनके काफी झगड़े हो जाते हैं ना। इतना यहाँ पे आप समझ गए ना। इसके बाद एक सीन ये दिखाया जाता है कि वरुण धवन अपने कॉलेज में जहाँ पे पढ़ाते हैं, वहां पर वर्ल्ड वॉर टू के बारे में कुछ समझा रहे थे। एक स्टूडेंट के साथ इनकी बहस हो जाती है वर्ल्ड वॉर टू के टॉपिक को लेकर। फ्रस्ट्रेशन में आकर ये अपने स्टूडेंट को थप्पड़ मार देते हैं पूरी क्लास के सामने। बाद में पता लगता है अच्छा। कि जो वो स्टूडेंट था वो तो एमएलए का बेटा था। तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पे हो जाती है, काफी हो हल्ला होता है। तो इस सब हो हल्ले से बचने के लिए ना वरुण धवन और उनकी पत्नी डिसाइड करते हैं चलो यूरोप चलते हैं, यूरोप घूम के आते हैं, कंट्रीज का टूर करते परमानेंटली हैं, यूरोप भाग थोड़ा सा जाते हैं, माइंड सही है। हमारा डाइवर्ट हो जाएगा। नहीं तो पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब यहाँ तक ना समझ में आता है, ठीक है, कि जी गलती से लखनऊ के हिस्ट्री टीचर ने एमएलए के लड़के को थप्पड़ मार दिया, तो मूड सही करने के लिए यूरोप जाता है, बॉलीवुड है, ठीक है जी, ओके यूरोप भाग गए। एक्सेप्टेड। अब इसके बाद ना प्रॉब्लम ही आनी स्टार्ट हो जाती है कि दोनों कपल जब यूरोप की पहले वेरियस लोग पैसे लेके लोकेशंस जैसे भागते कि थे, पर मार पोलैंड, के भाग गए। जर्मनी में जहाँ पे घूम रहे होते हैं, वहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू की लोकेशंस पे जब ये जाते हैं ना, तो सिंस वरुण धवन एक हिस्ट्री टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो हिस्ट्री समझाना स्टार्ट कर देते हैं और दोनों कपल इमेजिन करते हैं खुद को एज हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। दोनों मतलब लिटरली सीन है इस पूरी मूवी में जब अच्छा। वरुण धवन और जानवी कपूर, जो एक मैरिड कपल दिखाया मूवी में, वो लोग ज्यूइश हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स की जो उस वक्त यूनिफॉर्म कह लीजिए, जो कंसंट्रेशन कैंप्स के कपड़े थे, वो पहनकर कंसंट्रेशन कैंप से फंसे होते हैं। और फिर बीच में एक सीन आता है जब जानवी कपूर अपने पति से ये कहती है कि हर रिलेशनशिप जो है ये अपने ऑशविट्स से गुजरता है ना। ये जो लाइन है ना, ये देखकर तो सारी दुनिया हिल गई कि ये क्या बोल दिया है। ये थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ ऑशविट्स था क्या। देखिए, हिटलर एक बहुत ज्यादा ईवल खराब इंसान था। उसने टोटल यस। बताया जाता है वर्ल्ड में यही पूरे कह देता यूरोप है। में 6 से लेकर 7 मिलियन, मतलब के 60 से लेकर 70 लाख ज्यूज को मार दिया था पूरे यूरोप में।
और सबसे ज्यादा भयंकर मौतें बताया जाता है ऑशविट्स में हुई थी। ऑशविट्स देखिए पोलैंड में, पोलैंड देश में जो उस वक्त जर्मनी ने कब्जा लिया था, वहां पर हिटलर ने एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाया जहां पर 11 से लेकर 12 लाख ज्यूस को रखा गया था और अच्छा। बहुत ज्यादा तड़पा के, काफी बार गैसेस इस्तेमाल करके, काफी बार मार पीट के, टॉर्चर करके 11 लाख के आसपास ज्यूस को मारा गया था ऑशविट्स में। बताया जाता है कि ज्यूस तो ऑल ओवर यूरोप मरे थे, मगर हम्म। जिनकी मौत ऑशविट्स में हुई थी ना, सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत हुई थी। कई फोटोज है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। ह्यूमन डिग्निटी को बिल्कुल कहीं दूर फेंक करना, नाजी जर्मनी के लोग बिल्कुल हैवान बन गए थे और कई बेगुनाह ज्यूस को सिर्फ उनके रिलीजन और एथनिसिटी की वजह से मारा गया। और ऑशविट्स के बारे में ना ओवर द इयर्स कई बड़े लोगों ने ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं। फॉर एग्जांपल पोप फ्रांसिस ने ये कहा था, ऑशविट्स क्राइज आउट विद पेन ऑफ इमेंस सफरिंग। क्योंकि अगेन जो लोग पढ़ते हैं ना कि ऑशविट्स में हुआ क्या क्या था, जो हाँ। लोग यहाँ पर काफी बार ऑब्जर्व करने आते हैं नाजी जर्मनी की डिस्ट्रक्शन को, लोग रो पड़ते हैं काफी बार जब डिटेल सुनते हैं कि अंदर 11 लाख लोगों के साथ क्या क्या किया गया था। और पोप ने भी ये कहा था कि ऑशविट्स को देख कर ना एक प्लीड सुनाई देती है कि भविष्य में कभी भी मानवता ऐसा पाप ना करे। और ऑशविट्स में बेसिकली हुआ क्या था ना, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी मूवी रेकमेंड करूंगा, शिंडलर्स लिस्ट। ऑस्कर विनिंग मूवी है बाय स्टीवन स्पीलबर्ग। ये खुद बाय द वे ज्यूइश है, तो इनके हृदय के बहुत ज़्यादा करीब था ये टॉपिक। तो इन्होंने शिंडलर्स लिस्ट की मूवी में एक सीन दिखाया ऑशविट्स का। वहां पर दिखाया गया कि किस तरीके से ज्यूज के साथ बर्ताव किया जाता था। तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि इजराइल क्यों नाराज है। इजराइल प्राइमरली एक ज्यूइश स्टेट है, ज्यूज के लिए वो कंट्री बनाया गया है, हालांकि वहां पर यस। और फेथ के लोग भी रहते हैं। तो जब किसी मूवी में, और देखो बॉलीवुड एक बड़ा ब्रांड है, इंडियन मूवीज आज के समय काफी जगह देखी जाती है, तो वहां पे जब कोई ऐसी बात बोल दे कि हर रिलेशनशिप में ऑशविट्स आता है ना, तो थोड़ा सा आप कह लीजिए कान खड़े हो जाते हैं लोगों के कि रिलेशनशिप वगैरह में ठीक है लोगों की प्रॉब्लम्स आती है, मगर उसको आप ऑशविट्स से कंपेयर थोड़ी ना कर दोगे। वहां पे तो लिटरली सही बात लाखों है। लोगों को तड़पा के मारा गया था। अगर वो एक कुछ अलग चीज है कंपैरिजन ना। करना था तो बहुत ज़्यादा किसी हल्की चीज़ से करते। और इजराइल की जो एम्बेसी है उन्होंने भी ये कहा है कि आप ना ऑशविट्स की ग्रेविटी, जो उसकी पेन और सफरिंग है, उसको ट्रिवलाइज कर रहे हो। हालांकि यस। इजराइल की एम्बेसी ने यह भी कहा कि हम समझते हैं ये जानकर नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि इस मूवी ने सोचकर डिसाइड किया कि हम ऑशविट्स के बारे में उसको ट्रिवलाइज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हुआ गलती सही है, मतलब फिल्म मेकर ने कोशिश करी, यस। थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल थोड़ा सा यहाँ पर दिखूंगा और वर्ल्ड वॉर 2 की बात होगी, ऑशविट्स की बात होगी। बट जो इसका कंपैरिजन है ना कि दो लोगों का रोमांस है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो ऑशविट्स आ जाता है, ये सुन के दुनिया भर में लोग काफ़ी सरप्राइज्ड हैं। और उसके अलावा कई और अजीब सी लाइंस है वीडियो में, जैसे कि हम सब में थोड़ा बहुत हिटलर है, मतलब हम सब लोग थोड़े बहुत हिटलर जैसे हैं। ये ऑफ कोर्स इसलिए कहा गया जब दर्शाना था कि लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, उनको और चाहिए होता है। तो ये भी कंपैरिजन थोड़ा सा ऑड है। तो मेरे इशू यहाँ पर यही है, किसी ने ये नहीं कहा कि मूवी की इंटेंशन खराब थी, मगर शब्दों का चयन, जो एग्जाम्पल्स लिए हैं, ये बहुत अजीब है। और इसको कॉल आउट करना काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बोलना काफी इंपॉर्टेंट है, यस। ताकि फ्यूचर में कोई मूवी ऐसा ना करे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यूएन ना लिटरली हर साल 27 जनवरी को ऑब्जर्व करता है हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। एक पूरा दिन डेडिकेट किया जाता है जहां पे दुनिया वापस मुड़ के देखती है हिटलर के पापों को, नाजी ताकि जर्मनी वो के पापों सिचुएशन को, दोबारा और रिपीट ना पूरी हो दुनिया सके। को रिमाइंड कराया जाता है कि इंश्योर करना कि बिल्कुल सही ऐसा बात। फ्यूचर में किसी के साथ ना हो। नाउ इसराइल के जो एम्बेसडर है इंडिया में, इन्होंने काफी बार ये भी कहा है कि इंडिया में ना हॉलोकॉस्ट एजुकेशन की आवश्यकता है। और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं कभी कभी सरप्राइज हो जाता हूँ, इंडिया की किसी मार्केट प्लेस में कोई ऐसे ही शौक में अपने स्टोर का नाम रख देगा हिटलर स्टोर, हिटलर ओह। आइसक्रीम। ये सब देखी गई है, इंटरनेट पर इसकी मीम्स बनी हुई है। तो इंडियंस को ना बेसिकली पता नहीं है, अभी इतनी एजुकेशन नहीं है कि हॉलोकॉस्ट था क्या, कितना दर्दनाक था हॉलोकॉस्ट। तो उसके लिए ना इजराइल ये कह चुका है कि स्कूल्स में परहैप्स टेक्स्ट बुक्स में एक चैप्टर होना चाहिए हॉलोकॉस्ट की डेवस्टेशन के ऊपर। हम्म। ये भी कह चुके हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स को, कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं, कभी कभी उनको एक ट्रिप पे ले जाया जाए पोलैंड में, जर्मनी में, वहाँ पे इनको साइट्स दिखाएंगे हॉलोकॉस्ट की, समझाएंगे कि देखिए ये सब चीज़ें हुई थी एंड इट वाज हॉरिफाइंग। तो यहाँ पर मैं देखिए इजराइल की पोजीशन से बिल्कुल एग्री करूंगा। इन्होंने अगेन साफ साफ लिखा है कि कोई मैलेस नहीं थी, इंटेंडेड नहीं थी इनकी, मगर फिर भी ये समझ नहीं पाए कि ये जो इशू है ये कितना बड़ा है। और नीड यही है कि इंडिया में यस। हॉलोकॉस्ट के बारे में प्रॉपर एजुकेशनल मटेरियल अवेलेबल होना थैंक्स चाहिए। फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आप लोगों में से किसने ये मूवी देख ली है और कौन प्लान कर रहा है मूवी देखने को, प्लीज कमेंट ऑन अवर दिस वीडियो।
और ये ज़रूर बताएँ कि इसमें एक्चुअल में और क्या-क्या आपने नया देखा है और उसमें कैसी ये मूवी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।